बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद वह अकेला ही अपने बेटे रोहन के साथ रहता था। रामू जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां तोड़ता और उसे बाजार में बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल में जाने को तैयार हुआ तो अचानक ही उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। उसके बेटे रोहन ने उसे उठाया और बिस्तर पर लेटाया। रामू को अब लकवा मार गया था। रामू बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। रोहन ने बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य को बुलाया और रामू का इलाज करवाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। रोहन से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी वो एक सनातन के पास गया और बोला, संत जी कृपा मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? संत जी, मेरी माँ गुजर गई है और अब मेरे पिता जी की भी हालत ठीक नहीं है। मैंने बहुत इलाज करवाया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। रोहन रोने लगा। सनातन ने उसे कहा, बेटा, अगर तुम तुम्हारे पिताजी को ठीक करना चाहते हो तो पश्चिम दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में जाकर तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। उससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। क्या सच में ठीक हो जाएंगे? हाँ, लेकिन जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं है। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वो तुमसे कुछ पहेलियां पूछेगा और तुमने उससे सही जवाब दिया तो तुम्हें जड़ी बूटी दे देगा। सनातन ने बताया। ऐसा सुनते ही रोहन अकेला ही पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वो जंगल सच में भयानक था। आगे चलते चलते रोहन को वो राक्षस दिखाई दिया। रोहन उसके पास गया और बोला, हे राक्षस जी, क्या आपके पास वो जादुई जड़ी बूटी है? क्या आप मुझे दे सकते हो? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। पर राक्षस बोला, हे बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दावत देता हूँ। तुम अकेले ही मेरे पास आ गए। तुमने मेरे 3 पहेलियों के जवाब दिए तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगा। बोलो, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूछो तुम्हारी पहेलियाँ। राजू ने कहा। तब राक्षस ने पहली पहेली पूछी, चींटी के 2 आगे चींटी, चींटी के 2 पीछे चींटी, बोलो कितनी चींटी? रोहन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, 3 चींटी। बहुत खूब, सही है। अब दूसरी पहेली। मैंने 20 को काट दिया, फिर भी ना कानून तोड़ा ना खून किया। ऐसा तो मैंने क्या किया? रोहन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, नाखून काटा। और वो राक्षस खुश हुआ और हंसते हुए बोला, ठीक है। फिर राक्षस ने तीसरी अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडा होने पर काली, गर्म करने पर लाल और फेंकने पर सफेद हो जाती है? थोड़ा सा सोच में पड़ गया। राकेश फिर हंसने लगा। तब रोहन झट से बोला, कोयला। अरे वाह, क्या खूब बच्चे, तूने मुझे खुश कर दिया। तू सच्चा बेटा है। ये ले तेरी जड़ी बूटी और अपने पिताजी का इलाज करा। रोहन ने उसे शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल दिया। घर आते ही उसने जल्दी से अपने पिता को बूटी खिलाई। तुरंत ही रोहन के पिता अच्छे हो गए। तो बच्चों, क्या समझे तुम इस कहानी से कि अपने माता पिता के लिए जो भी संभव है वो हमें करना चाहिए, उसमें लाख संकट या परेशानी या मुश्किल क्यों ना है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।